नमस्कार दोस्तों। पिछली वीडियो पे हम लोग डिस्कस किए थे कि यहाँ पे मार्केट जो है भाई अगर इस बीच में रहेगा तो क्या रहेगा, साइडवेज रहेगा, राइट। और इस बीच में भी रहेगा फिर भी साइडवेज रहेगा, और इस बीच में रहेगा फिर भी साइडवेज रहेगा। तो हम लोग ट्रेड करें, कब करें और कैसे करें, राइट। मैं वो आप लोगों को बता दिया था कि अगर इस बीच में रहेगा साइडवेज, अगर मार्केट थोड़ा सा रिजेक्शन लेके दो बार अगर जाता है या फिर इसको ब्रेक करता है तो कहीं ना कहीं इतना तक हम लोगों को टारगेट मिल सकता है अगर इस लेवल को तोड़ता है, राइट। अगर इस लेवल को तोड़ के रिजेक्शन लेके जाता है तो भाई कहीं ना कहीं इतना तक हम लोगों को टारगेट मिल सकता है। तो मार्केट ने किया क्या है पहले वो देख लेते हैं। मार्केट ने सबसे बड़ा एक रेड कैंडल बनाया गैप अप ओपन होके, उसके बाद नीचे आया। नीचे आने के बाद जब भी यहाँ से सपोर्ट लिया ना, इस कैंडल को जो बनाया उसके बाद ही भाई देखो फिर से इतना तक ही गया है। मैं आप लोगों को बता दिया था ना कि यहाँ से अगर इतना तक पॉइंट हमारे लिए मिल सकता है, तो हमारे लिए मिल भी गया। मिलने के बाद जब इसके बाद फिर से रिजेक्शन आया तो देखिए फिर से चला गया। तो भाई कौन कौन, देखो एक ट्रेड हो सकता था अप की तरफ और एक ट्रेड हो सकता था डाउन की तरफ। तो कौन कौन भाई ट्रेड लिए हो डाउन एंड अप की तरफ तो प्लीज़ कमेंट से ज़रूर शेयर करना। तो कल की अगर निफ्टी के एनालिसिस की बात करिया जाए तो देखिए भाई फिर से मैं वही कहूँगा, अगर इस बीच में रहेगा मार्केट, बीच में चला भी आया है तो साइडवेज होगा, इस बीच में रहेगा तो साइडवेज होगा, और इस बीच में रहेगा तो साइडवेज रहेगा। तो इसमें ट्रेड नहीं करेंगे और इसमें ट्रेड नहीं करेंगे और इसमें ट्रेड नहीं करेंगे। तो करे तो क्या रे क्या, राइट। इस बीच में इतना साइडवेज हो चुका है तो करे तो करेगा। देखो भाई एनालिसिस सबका अलग होता है, ठीक है। मेरा एनालिसिस अलग है, आपका एनालिसिस अलग है। मैं कैंडल को देखता हूँ, चार्ट को देखता हूँ, फिर समझ के ट्रेड लेता हूँ, ठीक है। फिर भी आप लोगों को मोटा मोटा थोड़ा बहुत नॉलेज मैं आप लोगों को दे देता हूँ, ठीक है। क्योंकि एक ही वीडियो पे कितना नॉलेज मैं आपको दे पाऊँगा। तो मैं यही कहूँगा कि भाई अगर इस लेवल को, ठीक है, नीचे तोड़ के अगर कोई भी मान लीजिए कि भाई बुलिश इंगल्फिन बनाया, कोई भी अगर हैमर बनाया तो कहीं ना कहीं इस बीच पे ऊपर टच करने की कोशिश करेगा। अगर यहाँ पे कोई डाउन बियरिश इंगल्फिन या फिर आप मान लीजिए बियरिश कोई फ्लैग बनाया है या फिर कोई दोजी बनाया, उसके बाद नीचे एक रेड कैंडल ब्रेक कर रहा है तो आप डाउन की तरफ ले सकते हैं। इतना तक हम लोग को टारगेट मिल सकता है। साइडवेज मार्केट में होता क्या है, क्योंकि साइडवेज मार्केट में एक ही चीज़ होता है, वो है भाई यहाँ पे बायर्स लोग हैं और यहाँ पे सेलर लोग। अगर यहाँ से ऊपर जा रहा है तो कहीं ना कहीं सेलर लोग तक पहुँचेगा, उसके बाद फिर से नीचे आएगा। तो इतना तक हम लोग को टारगेट हम लोग आराम से मिल सकता है, राइट। पर हम लोग को देखना पड़ेगा, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल को भी देखना पड़ेगा, राइट। यहाँ पे देखो एक भाई मैं कहूँगा यहाँ पे बुलिश इंगल्फिन हुआ है, उसके बाद देखो दो ग्रीन कैंडल, उसके बाद बियरिश इंगल्फिन बना है, उसके बाद देखो नीचे आया। तो इस चीज़ का है, कैंडल का भी नॉलेज थोड़ा मोटा मोटा आपको होना चाहिए, ठीक है। तो भाई मैं यही कहूँगा अगर आप लोग सेफ, एकदम सेफली अगर ट्रेड करना चाहते हो तो कहीं ना कहीं मैं आपको कहूँगा भाई इसको थोड़ा बहुत छोटा कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 25,240-43 पकड़ लीजिए, और नीचे का कहाँ है 24,900। इस बीच में अगर मार्केट है भाई मैं कुछ नहीं करूँगा, छोड़ दूंगा भाई, ट्रेड नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा पैसा है भाई, क्योंकि मेरा पैसे वेस्ट नहीं करूँगा। अगर मार्केट को सही से मोमेंटम देना है तो कहीं ना कहीं इस साइडवेज मार्केट को रिजेक्शन लेके तोड़ के, उसके बाद रिजेक्शन लेके दोबारा जब उसका हाई ब्रेक करेगा तभी मैं टारगेट लूँगा, पॉइंट लूँगा, या फिर मैं छोड़ दूंगा। अगर उल्टा हुआ कि मार्केट को नीचे जाना है तो कहीं ना कहीं इस लेवल को तोड़ेगा, सपोर्ट तोड़ के रिजेक्शन लेके दोबारा जब उसका लो ब्रेक करेगा तभी मैं डाउन की तरफ लूँगा, नहीं तो मैं नहीं लूँगा, ठीक है। फिलहाल निफ्टी के मैं एनालिसिस कर दिया हूँ। और अगर आप लोग सेफ्टी ट्रेडर हो तो भाई इस दोनों लेवल को ध्यान रखिए, इस दोनों लेवल को पहले ध्यान रखिए। इस बीच में कुछ भी हो सकता है, ऊपर नीचे कुछ भी हो रहा है, ठीक है। तो आप लोग सेफ्टी ट्रेडर हो तो इस बीच में ट्रेड मत करो, और अगर रिस्की ट्रेडर हो तो साइडवेज मार्केट में आप लोग को बता दिया हूँ किस तरह से ट्रेड करना है, तो उस हिसाब से आप लोग ट्रेड कर लीजिएगा, ठीक है। और भाई एक चीज़ मैं आप लोग को बताता हूँ कि भाई देखो पैसा आपका है, ठीक है। मैं आपको मोटा मोटा एनालिसिस करके देता हूँ, डीपली एनालिसिस एक वीडियो पे भाई नहीं होता है, ठीक है। फिर भी मैं आप लोगों को मोटा मोटा एनालिसिस करके देता हूँ, फिर भी आपका नॉलेज, आपका पैसा है, आप खुद इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है। तो ये हो गया भाई निफ्टी का एनालिसिस। तो निफ्टी का अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात किया जाए तो देखिए 25,000 एक साइकोलॉजी लेवल है, यहाँ पे है भाई तगड़ा सपोर्ट। उसके बाद 24,900 24,800 पर सपोर्ट है। और अगर रेजिस्टेंस की बात किया जाए तो देखिए
25,100, 25,200, 25,300, 25,400 पर हम लोग का क्या है रेजिस्टेंस है। तो जिस हिसाब से जाएगा उस हिसाब से हम लोग प्लानिंग करेंगे किस पर, निफ्टी पर। तो चलिए अभी बैंक निफ्टी का भी बात कर लेते हैं। देखिए भाई बैंक निफ्टी का कुछ अलग ही मैं ट्रेड लिया था, क्योंकि मैं कहा दिया था इस लेवल पर रेजिस्टेंस है, इस लेवल पर रेजिस्टेंस है, इस लेवल पर रेजिस्टेंस है, और सपोर्ट कहाँ है, इस लेवल पर सपोर्ट 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 है, और इस पर साइडवेज है, राइट। यही मैं कहा था इस बीच में रहेगा तो मैं ट्रेड नहीं करूँगा। तो देखो मार्केट सबसे पहले एकदम गैप अप ओपन हो गए, उसके बाद भाई इस पे नीचे आया, नीचे आने के बाद यहाँ पे एक मदर कैंडल बनाया, राइट। मदर कैंडल बनाने के बाद फिर से मैं देखा हूँ इस कैंडल ने ब्रेक किया पर सस्टेन नहीं कर पाया। दूसरा बात, एक बियरिश हैमर हो गया, उसके बाद देखो कितना बड़ा एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनाया, उसके बाद देखो भाई मदर कैंडल को भी ब्रेक कर दिया। तो सीधी बात भाई मैं इस कैंडल पे ही मैं एंट्री लिया था, और इस कैंडल के थोड़ा सा ऊपर मेरा एसएल लगाया था, इससे थोड़ा सा नीचे में शायद एसएल लगाया था, ठीक है। मार्केट नीचे आया, बहुत बढ़िया, जब रिवर्स लिया लॉस भी दिखाया, तब मैं सोचा भाई मेरा काम ख़त्म, क्योंकि मैं भाई अभी लॉस दे सकता है। फिर भी मैं देखा कि भाई जब भी यहाँ पे दोजी बनाया, ठीक है, दोजी बनाने के बाद एक रेड कैंडल बना, फिर तब मैं सोचा कि भाई चलो भाई अब थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है। फिर जब इस लेवल पे आया मैं एग्जिट कर दिया, क्योंकि यहाँ पे साइडवेज है, फिर से अगर ऊपर चला जाता है तो भाई मेरा लॉस हो जाएगा। इसी बात पे जब भी इस ग्रीन कैंडल ने बनाया, इस रेड कैंडल को टच किया, मैं एग्जिट कर दिया। उसके बाद फिर भी नीचे आया, वो अलग इशू है, पर नीचे आने के बाद अगर यहाँ पे तो साइडवेज से कुछ भी हो सकता था, ऊपर भी चला जा सकता था, तब मेरा लॉस हो जाता था, इसीलिए मैं सेफ्टी के लिए छोड़ दिया। तो भाई कौन कौन डाउन की तरफ एंट्री लिए हो, और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, देखो यहाँ पे किसी ने कहीं सब लोग बाई किए, तोड़ दिया, तो यहाँ से जो बायर है वो यहाँ पे जाके प्रॉफिट बुकिंग किया, बुकिंग करने के लिए इस मार्केट को नीचे आया, राइट। तो भाई बैंक निफ्टी में कौन कौन डाउन की तरफ प्रॉफिट ले हो कि कॉमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना। तो कल की अगर एनालिसिस की बात करें तो मैं यही कहूँगा, अभी यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे सपोर्ट है, और इस लेवल पे सपोर्ट है, और अगर रेजिस्टेंस है, इस लेवल पे 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 रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो भाई देखो सीधी बात मैं अभी यही कहूँगा, अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो इस रेजिस्टेंस को तोड़ेगा, तोड़ने के बाद रिजेक्शन लेकर दोबारा अगर जाता है तो कहीं ना कहीं 100 पॉइंट, उसके बाद 200 पॉइंट, उसके बाद फिर से 100 पॉइंट, उसके बाद भाई 300 पॉइंट, राइट। अगर मार्केट को नीचे जाना है तो क्या करेगा, इस लेवल को सपोर्ट जो है इस लेवल को तोड़ेगा, रिजेक्शन लेकर दोबारा जब जाएगा 100 पॉइंट, उसके बाद 300 पॉइंट, उसके बाद भाई साइडवेज फिर भी 200 पॉइंट, तो कहीं ना कहीं आराम से मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या है, यहाँ पे है सपोर्ट और यहाँ पे रेजिस्टेंस, राइट। यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे सपोर्ट है, किसी एक तरफ ब्रेक करता है तो उस हिसाब से हम लोग प्लानिंग करेंगे बैंक निफ्टी बराबर। जो ट्रेंड चल रहा है वो डाउन ट्रेंड चल रहा है, ये हाई बनाया, ये लो बनाया, ये लोअर हाई बनाया, अभी फिर से लोअर लो बनाया, थोड़ा बहुत ऊपर होकर फिर से अगर इस लेवल से नीचे आता है तो तभी मैं ट्रेड लूँगा, क्योंकि ये तब भी नया लोअर लो बनाएगा, राइट। तो ये हो गया हम लोग का बैंक निफ्टी का एनालिसिस। तो बैंक निफ्टी का अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात की तो देखिए 56,700, 56,600, 56,500, 56,400 पर हम लोग का सपोर्ट है। और अगर रेजिस्टेंस की बात की जाए 56,800, 56,900 और 57,000 एक साइकोलॉजी लेवल है, यहाँ पे तगड़ा रेजिस्टेंस है। तो जिस हिसाब से जाएगा उस हिसाब से हम लोग प्लानिंग कर सकते हैं बैंक निफ्टी पर। तो वीडियो को कैसे लगा और एनालिसिस को कैसे लगा प्लीज़ कमेंट में जरूर शेयर करना, और प्लीज़ चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक थैंक यू, जय हिंद, नमस्ते।